अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। देखो तो अल्लाह से दुआ है हमारी तुम्हारी हर एक नेक जायज़ दुआ को अल्लाह कबूल करे और किसी का मोहताज न बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या तो रब्बल यहाँ आलमीन। 9:30 बजे का टाइम हुआ था। तो हम चाय पिए थे, चाय के साथ ब्रेड और खाए थे। तो इसके बारे में मैं नाश्ता कुछ भी नहीं बनाई थी यहाँ। तो मैं डायरेक्ट दोपहर का खाना बनाने के लिए आई थी। देखो तो मैं खाने में मेथी की भाजी बनाने वाली थी, रोटी बनाने वाली थी और ये बघारा हुआ दाल बनाने वाली थी। देखो लहसुन का बघार का दाल है, मेरे बच्चे उतना पसंद नहीं करते। तो मैं ऐसे डायरेक्ट बघार को जो दाल बनाती हूँ प्याज बघार से, वो बहुत ज़्यादा प्यार से खाते हैं बच्चे। तो इसके बारे में मैं क्या कर रही थी, प्याज को बघार ले रही थी। यहाँ तेल में प्याज को डाली मैं और उसके बाद में टमाटर को डाली। तो इसको अच्छे से क्या है फ्राई कर लेना, टमाटर और प्याज को। टमाटर तेल में नरम होने के बाद में क्या है, कितना हमने तीखा चाहिए उतना मिर्ची डाल लेना इसमें। कभी कभी मैं क्या करती हूँ, घर में जो भी तरकारी रहती है वो भी कट कर को इसमें मिला कर छोड़ती हूँ इस बघार में। वो भी दाल बहुत अच्छी होती है। तो इस बार मैं सादी दाल बना रही थी, तो ये 2-3 पानी से मैं वॉश करके रख ली थी दाल को और ये भी मिला ली। मैं रोज़ाना थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में दाल बना को ताज़ी ताज़ी खाते हैं हम। ज़्यादा बनाए तो दूसरे दिन उतना ख़ास टेस्ट नहीं आता। उसके बारे में जितना लगते उतना मैं सुबह में इतना थोड़ा सा क्वांटिटी में दाल बना को खाते हैं हमें। तो यहाँ मैं धनिया पत्ती डाली, कोतमीर डाली देखो कट कर को, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाली और स्वाद अनुसार मैं यहाँ नमक को डाल ली। और क्या करी थी, जो मेथी की भाजी चुन को रख ली थी मैं, उसमें से एक मुट्ठी जितना ले को क्या करी इस बघार में डाल ली। ये मेथी का फ्लेवर इतना अच्छा आता है, कभी कभी गोश्त में डाल कर देखो, कभी कभी चिकन में भी डाल कर देखो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो मैं इतना डालकर जितना पानी होना उतना पानी मिलाई और क्या करी 4 सीटियाँ नहीं तो 5 सीटियाँ ले ली थी यहाँ। तो लगभग 4 सीटियाँ में दाल गलने वाली थी। तो मैं यहाँ भाजी की तैयारी कर ले रही थी। तो मैं यहाँ लहसुन को कुचल कर रख ले रही थी और क्या कर रही थी 2-3 मिर्चियाँ कट करके रख ली थी और एक प्याज को कट करके रख ली थी। तो भाजी बघारने के लिए जो जो चाहिए था मुझे वो सारा यहाँ रेडी हुआ था। तो मैं क्या करी, यहाँ कुकर को बीच के गैस पर बिठा दी थी और इस चूल्हे पर क्या है मैं भाजी बघारने वाली थी। तो यहाँ मैं जितना तेल चाहिए था बघारने के लिए तो उतना तेल डाली और इसमें क्या करी मैं जो कुचल कर रख ली थी वो लहसुन को थोड़ा डाली और थोड़ा बचाई थी मैं। तो लहसुन यहाँ गोल्डन हो रहा था देखो, तो तब मैं क्या करी इसमें प्याज को ऐड करी। तो प्याज थोड़ा नरम होने के बाद में क्या करी मैं यहाँ 2-3 मिर्चियाँ कट करके रखी थी तो वो भी इसमें क्या करी शामिल करी देखो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर क्या है एक साइड में मेरी दाल भी गल रही थी, ऑलमोस्ट 2 सीटियाँ हुए थे यहाँ और 2-3 सीटियाँ के बाद में मैं बंद करने वाली थी। जो मिर्चियाँ डाली थी तो वो भी अच्छी तरीके से क्या है सॉफ्ट हुए थे देखो मिर्चियाँ। तो इस वक्त क्या है मैं भाजी को डाल रही थी।
हम एक एक बार इस भाजी में क्या है जो मसूर की दाल होती है नहीं, वो भी क्या है डाले रहते हैं, तो मैं भिगोना भूल गई थी तो मैं नहीं डाली। तो इसमें थोड़ा सा मैं जितना नमक चाहिए उतना नमक डाली थी, देख कर डालना। यहाँ भाजी को बहुत ज़्यादा नमक नहीं लगता, कम नमक में बनते हैं भाजी। स्टार्टिंग में तो ये भाजी बहुत ज़्यादा दिखती है, जब बघारने के बाद में नरम होती है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कम होती है इसकी। जब मेरी नवीन शादी हुई थी तो मुझे कुछ भी नहीं बनाने आता था, तो मैं क्या करी थी, बहुत ज़्यादा भाजी है बोल को नहीं तो एक कम से कम 1 पाव किलो जितना तेल डाली थी मैं। तो उसके बाद में क्या है पूरी भाजी पिघल कर थोड़ी हुई थी और पूरा का पूरा क्या है तेल ठहरा था देखो। तो ऐसी थी मैं पहले। तो मैं बचाकर जो लहसुन रखी थी वो क्या करी इतना डाली देखो। कच्चा फ्लेवर जो आते हैं लहसुन का बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है भाजी। तो एक साइड में क्या है मैं चावल को भी चढ़ा दी थी देखो। तो इतनी कम हुई देखो ये भाजी, 2 फुल्ले थे। तो ये दाल इतनी अच्छी बनी थी, शाम में भी हमें हमना नहीं बची थी, थोड़ी सी बची थी खाने के लिए। तो बिना झंझट के चढ़ाना, उबालना, बघारना कुछ भी झंझट नहीं रहता देखो, डायरेक्ट बघार कर सीटियाँ लेकर छोड़ने का। तो थोड़ी दाल और थोड़ी भाजी देवरानी के लिए निकाली थी मैं यहाँ। तो मुझे यहाँ रोटियाँ बनाने का था लेकिन 12:30 बज गए थे, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो मैं यहाँ चावल दाल खाने वाली थी देखो। तो चावल दाल डाल ली थी, यहाँ अचार को डाल ली थी और क्या है थोड़ी सी भाजी डाल ली थी मैं। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी मुझे और खाना खाने के बाद में क्या है मैं रोटियां बना ली थी। तो आप सब भी आ जाओ खाना खाने के लिए। ये जो अचार है ये भी हम घर में बनाते हैं, नींबू का अचार। कभी इंशाल्लाह इसकी भी क्या है रेसिपी डालूंगी मैं। तो यहाँ मैं बिस्मिल्लाह कर कर खाना खा रही थी, इतना कोई अच्छा लग रहा था मुझे, ऊपर से भूख भी लगी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। सिंपल सी दाल आप भी ज़रूर ट्राई करो इस तरह। तो मेरे रोटियां भी कंप्लीट हुए थे। 2 hours later. तो ये शाम का क्लिप था, ब्रेड पड़े हुए थे घर में, तो मैं यहाँ ब्रेड पकोड़ा बनाकर दे रही थी देखो। यहाँ मैं क्या करी थी, बेसन का आटा और उसमें नमक, हल्दी पाउडर और कोतमीर कट करके मिक्स करके रख ली थी आटे को। और यहाँ क्या है आलू को बॉईल करके रखी थी, उसमें प्याज डाली थी, कोतमीर डाली थी और क्या है हरी मिर्ची का थोड़ा सा पेस्ट डाली थी और चाट मसाला नमक डालकर ये मैं ऐसा आलू का पेस्ट बनाकर रख ली थी। और इस तरह ब्रेड को कट कर को क्या करी मैं इस पर थोड़ा थोड़ा लगाकर ऐसा रख ली थी और इसको बेसन के आटे में डुबोकर क्या कर रही थी तल रही थी देखो। मैं बहुत ज़्यादा बेहतरीन बने थे। और ये बेसन के आटे में मैं थोड़ा चावल का आटा भी मिक्स करी थी ताकि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनन दे बोल को, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने थे। और ये जो आलू का मैं पेस्ट लगी थी वहाँ अंदर से सॉफ्ट बने थे और ऊपर से क्या है एकदम क्रंची बने थे, अच्छे बने थे। और आलू में खूब सारा क्या है चाट मसाला डालना, तो बहुत ज़्यादा चटपटे फ्लेवर आते इसमें। उसके बाद में क्या है टमाटर के केचप में डुबोकर खाना। यहाँ कर्नाटका में जहाँ कहीं भी दुकान रहते ही नहीं स्ट्रीट फूड बनाते हैं, तो ये आलू को क्या है पहला तड़का लगा लेते हैं, लेकिन मुझे तड़के वाला उतना पसंद नहीं। तो क्या करी मैं ऐसा डायरेक्ट आलू को उबाल कर क्या करी थी मैं सारा ऊपर से मिक्स करी थी। इस तरह एक बार आप भी बना कर देखो, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाता।
जब तक गोल्डन कलर नहीं आता तब तक क्या है मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं क्या कर ले रही थी, तल ले रही थी यहाँ। तो यहाँ बच्चों को सब्र नहीं हो रहा था तो मैं जल्दी जल्दी से निकाल कर बच्चों को दे रही थी। और क्या है ये प्लेट जैद और सुलेमान के लिए निकाली थी। The next day. तो यहाँ मैं बाथरूम को डीप क्लीन कर ली थी और फर्श वगैरह पोंछ ली थी देखो। तो उसके बारे में मैं यहाँ बाथरूम को आपको दिखा रही थी। मैं पूरे हफ्ते में एक बार बाथरूम और टॉयलेट को डीप क्लीन करे रहती हूँ, तो वही आपको मैं दिखा रही थी यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सुबह का सारा काम ख़त्म हुआ था। तो सारे बर्तन भी मैं धो ली थी। तो यहाँ दोपहर का टाइम हुआ था तो मैं थोड़ा रेस्ट करने वाली थी। तो रेस्ट करने के बाद में मैं शाम में जो भी रूटीन मेरा रहते हैं वो भी सब आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो चलो ठीक है। 2 hours later. तो हमारे बड़ी अम्मी उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो उसके बारे में उनको एडमिट कर रहे थे। तो उनके लिए मैं क्या है टिफ़िन बांधी थी। देखो सिंपल सा यहाँ ये फीका वाला अंडे का सालन बनाकर और रोटी चूर कर खाने वाले थे उन्होंने। तो वो डाली थी और चावल डाली थी और रोटियां बनी थी देखो। तो यहाँ अंडे वाला सालन बनी थी मैं, और जो एक्स्ट्रा अंडे डाली थी वो घर में हमारे लिए बनी थी मैं सालन को। तो ये टिफ़िन में देकर भेजने वाली थी देखो। तो वही शाम में मैं बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहे बोल को मैं कुछ भी शूट नहीं करी थी, वैसे टिफ़िन वगैरह बांध कर उनको देकर भेजी थी। तो ये 2 दिन का ब्लॉग था मेरा। तो आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छे ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।